आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर एक समय वह था जब आजाद भारत में इसका नाम कांग्रेस के किले के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1991 में पहली बार राजेंद्र शर्मा ने यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था। हालांकि ये बात अलग है कि राजेंद्र शर्मा इससे पहले भी वर्ष 1977 में भी चुनाव जीत चुके थे। तब वे कांग्रेस के मिकी मियां के खिलाफ जनसंघ से चुनाव लड़े थे। वर्ष 1998 में मुस्लिम बहुल्य इस सीट पर भाजपा के टिकट पर मुस्लिम चेहरे के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव मैदान में उतरे और फिर चुनाव जीते। नकवी की इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कतार में ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर उसके बाद वे केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से नवाजे गए। इस जीत के साथ ही जहां मुख्तार अब्बास नकवी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता रहा, वहीं उनका रामपुर से रिश्ता भी अटूट रूप से कायम हुआ और जो 27 साल के लंबे सियासी सफर के बाद भी अब तक जारी है। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर को अपनी कर्म भूमि मानते हैं और उनका एक आवास यहाँ पर भी मौजूद है। उनका यहाँ की जनता और स्थानीय भाजपाइयों से दिल का रिश्ता है। सनातन और सुशासन का अमृतकाल चल रहा है और सनातन और सुशासन का अमृतकाल समावेशी सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का प्रतीक है, पर्याय है। पूरी दुनिया ने आज इस बात को स्वीकार किया है और जब वो राम राज्य की बात करती है तो शुद्ध रूप से वो सनातन और सुशासन के संयुक्त जो संस्कार है, सोच है और संस्कृति है, उसकी बात करती है। और आज पूरी दुनिया में जो है वो सनातन और साथ ही साथ सुशासन का जो है वो भारत एक बेहतरीन ब्रांड के तौर से पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। और कुछ ऐसी साजिशी सिंडिकेट है जो सनातन के प्रति उसका मानसिक संक्रमण समय समय पर सनातन के प्रति भय भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं और ऐसे धूर्ततापूर्ण धुन वालों की धूर्तता को धूल धूसरित करने के लिए करोड़ों देशवासी जो है वो खड़े हुए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि सनातन किसी एक मजहब या मुल्क का जो है वो की आस्था नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की कल्याण का मार्गदर्शक है और उसी के जरिए जो है पूरी दुनिया की और पूरे संसार की मानवता का कल्याण हो रहा है और होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जिला पंचायत द्वारा ऐतिहासिक रठौड़ा मंदिर के सांस्कृतिक पंडाल में दीप प्रज्वलित कर किसान मेले का शुभारंभ किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्यक्रम में महाभारत सीरियल के दुर्योधन यानी पुनीत इस्सर ने भी भाग लिया। उनके अलावा कई अन्य फिल्मी एवं छोटे पर्दे के कलाकारों भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनकी मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा आरती भी ली गई। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्तार अब्बास नकवी राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज सिंह पप्पू सहित अन्य वरिष्ठ भाजपाई इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसी दौरान जो औरंगजेब का विवाह चल रहा है उस पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने बेबाकी से चिरपरिचित अंदाज में जवाब दिया है। कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आक्रांताओं की स्तुति के तौर से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आस्था आक्रांताओं की स्तुति के तौर से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से जालिमों के जुल्म और जुर्म की जय जयकारी जमात बने हुए हैं। और ऐसे जालिमों के जुर्म और जुल्म की जय जयकारी जमात ऐसे जालिम जो विदेशी आक्रमणकारी जिनकी क्रिमिनल क्रूर करतूत से आज भी देश जो है वो घायल है, लेकिन वो लोग जो है वो उस देश के लोगों पर के मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि इस तरह के विदेशी आक्रमणकारी किसी भी देशवासी के जो है वो न नायक है और न ही उनके आदर्श है, बल्कि उनके लिए खलनायक है। और जो लोग उनको नायक के तौर से पेश कर रहे हैं वो खुद भी आज लोगों के सामने खलनायक की भूमिका में आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।